चलिए फिर आज नए क्वेश्चन के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। क्वेश्चन है आप लोगों का, ए अकेले किसी कार्य को 6500 रुपया में 15 दिन में पूरा कर सकता है बट अभी पूरा किया नहीं है, परंतु बी की मदद से उस कार्य को 12 दिन में पूरा होता है, तो बी का हिस्सा क्या है। मतलब कि इस कार्य को करने में ए और बी दोनों काम किए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब ए 6500 रुपये में 15 दिन में पूरा कर लेता है, एक दिन की आखिर उसकी चार्ज क्या है। तो चूँकि लिखते हैं कि 15 दिन में ए का मजदूरी 6500 रुपया होता है, इसलिए एक दिन में सबसे पहले निकालते हैं ए का ही मजदूरी। तो ये हो जाता है एक दिन में चूँकि कम होगा तो 6500 बट्टा में हो जाता है कितना, 15। तो चूँकि सवाल देखिए, सवाल कहता है बी की मदद से उस कार्य को 12 दिन में पूरा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि ए का भी काम हम 12 ही दिन का निकालते हैं। सबसे पहले 12 दिन का ही, तो हम क्या करते हैं 12 गुणे 6500 अब बट्टा में हो जाता है कितना, 15। 3 चौके 12 हो जाता है और 3 पचे 15। जैसे ही 5 से काटेंगे तो 13 मरतबे में कटेगा, यानी ये हो जाएगा कितना, 5200। अब देखिए बात यहाँ आती है कि 15 दिन जो है मैं ये मजदूरी किया है तो 6500 में कर सकता है, ये बात दिमाग में रहे, कर सकता है, किया नहीं है। इसलिए एक दिन की मजदूरी हमने निकाला तो 6500 बट्टा 5 मतलब भागा दिया, तो 12 दिन किया है। 12 दिन के बाद ध्यान रहे 12 दिन किया है और 12 दिन के बाद अगर वह करता है एक्स्ट्रा दिन बी की मदद से, तो उसका हिस्सा आखिर कितना होता है। तो देखिए अब हम लोग टोटल मजदूरी आपके पास है 15 दिन का टोटल मजदूरी है 6500, इसीलिए बी की मजदूरी अगर हम लोग निकालना चाहें ए प्लस बी टोटल ये है यदि 6500, तो हमारा ए का मजदूरी तो 12 दिन का निकला है कितना, 5200। 12 दिन का कितना निकला है, 5200। अब प्लस में बी ये हो जाता है 6500, बी बराबर 6500 अब माइनस 5200, यानी बी का मान हो जाता है आपका कितना, 1300 रुपया आंसर। यानी कि फिर से ध्यान से समझ लेंगे, 12 दिन की मजदूरी हमने निकाला ए का तो 5200 रुपया निकला है, लेकिन ये जो है काम करता अगर 15 दिन तो 6500 रुपया लेता, तो 6500 रुपया में जो एक्स्ट्रा पैसा है उतना में वह 12 दिन में ही ख़त्म करके बी की मजदूरी को दे देता है। तो बी की मजदूरी आखिर कितनी होती है, तो यही आपका हो जाता है 1300। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ। आप सभी को जय हिंद।